ये कुछ इस तरह का छोटा सा कमरा था और कुछ ऐसी भूल भुलैया टाइप सी बनाई गई है कि इंसान चारों तरफ घूमता ही रहे। और हम यहाँ से निकले हैं और ये वो किले की बाहर की दीवारें हैं जो बाहर का रूप कुछ इस तरह का बना हुआ है, ऊपर से जो कारीगरी है वो कुछ ऐसी है। और यहाँ से अगर मैं निकलने की बात करूँ तो यहाँ से होते हुए तो ये वो मुग़ल सराय है जो मुग़ल काल में बनी हुई है। हालांकि कुछ दीवारें इसकी टूटी ज़रूर लग रही है, लेकिन ये जो पूरी इमारत आज भी वैसे की वैसी बरकरार खड़ी है। एक इतिहास की धरोहर है। डॉक्टर रामजी लाल जी हमारे साथ है। सर, आप इसे देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो बची है आज के समय में। सराय का मतलब अंग्रेजी भाषा में रेस्ट हाउस से होता है। ये जो मुग़ल सराय का जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसका चित्र जो है ये एक गुंबद है। ये जो गुंबद है इसकी 3 मंजिल गुंबद का है ये, और ईंटें जो इसकी ओरिजिनल तौर पर ये जो मुग़ल सराय बनाई गई थी इसको किला भी बोलते हैं। ये जो बिल्डिंग है ये मुग़ल बादशाहों के द्वारा बनाई गई थी और इसका निर्माण 1637 में सन 1637 में फिरोज खान ने किया था। और शाहजहाँ जो हिंदुस्तान के बादशाह थे उन्होंने ये निर्देश दिया था इस बिल्डिंग को बनाने का। इसका नाम है मुग़ल सराय, यानी मुग़लों का बनाया गया रेस्ट हाउस। दूसरी बात जो इसके बारे में इतिहासकारों का कहना है या इतिहास की जानकारी जो हमारे पास है, ये 2 इसके दरवाजे हैं, एक साउथ में और एक नॉर्थ में। दोनों में 100 गज का फ़र्क है जहाँ हम देख रहे हैं यहाँ से। और बिल्डिंग का ये जो सामने है, ये हमारे सामने गुंबद है। ईंटें हैं, ये लाहौरी ईंटों के नाम से जानी जाती थी। उस गेट में और इस गेट में एक तो गेट ये हो गया और एक गेट वो है। ये गेट ये यहाँ गेट है जो, और वो गेट ये 100 फुट की दूरी जो है ना इसकी बताई जाती है। 100 फुट। तो ये उस दौर में जब शासक उन्हें यहाँ से गुजरते थे सैनिक या कुछ, तो वो रहते थे यहाँ। बिल्कुल रेस्ट हाउस था एक किस्म से, ये यात्रियों के लिए भी और सैनिकों के लिए भी, मतलब जो है ना। लेकिन यहाँ ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि इसका जो प्रारंभ है ये क्यों बनाया गया है यहाँ, क्योंकि बाबर की जो सेनाएं थी या बाबर ने एक बार यहाँ शिविर लगाया था और यहाँ से शेरशाह सूरी मार्ग जो है वो जा रहा है, जिसको आजकल हम जीटी रोड के नाम से पुकारते हैं या नेशनल हाईवे के नाम से भी पुकारते हैं। सर, ये अगर जहाँ तक इसके आर्किटेक्ट का ताल्लुक है, ये उस समय का मुग़ल कालीन संस्कृति का आर्किटेक्ट है और बहुत बेहतरीन ढंग से बना हुआ है। लेकिन सरकार को चाहिए कि इसका मेंटेनेंस करे और इसका जो सफाई है उसकी व्यवस्था जो है करनी चाहिए। इस बिल्डिंग को मेंटेन करना सरकार का कर्तव्य बन। तो ये वो मुग़लों का रेस्ट हाउस है जो आज के समय में रेस्ट हाउस है, लेकिन उस दौर में ये सराय का रूप लिया करता था। और इसके ऊपर की कारीगरी देखिए, ये ऊपर मेरे यहाँ 3 खिड़कियाँ, इस तरफ 3, इस तरफ 3 और इस तरफ 3, 4 खिड़कियाँ जो है ऊपर चारों तरफ बनी हुई है। और ये जो ऊपर का जो गुंबद है, छोटे छोटे से कमरे में ये गुंबद टाइप रूम बनाए गए हैं। और एक रूम में हम खड़े हैं, वो ये कुछ इस तरह का छोटा सा कमरा था और कुछ ऐसी भूल भुलैया टाइप सी बनाई गई है कि इंसान चारों तरफ घूमता ही रहे। और हम यहाँ से निकले हैं और ये वो किले की बाहर की दीवारें हैं जो बाहर का रूप कुछ इस तरह का बना हुआ है, ऊपर से जो कारीगरी है वो कुछ ऐसी है। और यहाँ से अगर मैं निकलने की बात करूँ तो यहाँ से होते हुए हम फिर यहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से होते हुए यहाँ और यहाँ
कितनी ऊपर जाने का रास्ता भैया? अच्छा, तो ये ऊपर जाने का एक और रास्ता है। ये वो छत है जहाँ से जो शहर है पूरा घरोंडा, वो शहर घरोंडा दिख रहा है। कितने टाइम से आप यहाँ रह रहे हो कि कब से देख रहे हो ये किला? मैं 16 साल का हो गया हूँ। 16 साल का। यहाँ से पूरा किला दिखता है। पहले भी ऐसा ही था ये किला? हाँ जी, ऐसे था। ये जो दीवारें बनी हुई है टूटी हुई थी, ऐसी थी? ऐसी थी पहले से। पहले ही ऐसी थी। वो एक वो सामने भी किला है। वो कौन सा किला है? वो भी सेम है? हाँ, ऐसे सही है, वो बड़ा है इससे। ये वो निचला हिस्सा है जो नीचे की तरफ हमने बताया था कि गुंबद, जो गुंबद का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ कुछ ऐसे बनाया गया जिस तरह से जो नीचे का आकार था वो नीचे का आकार ऊपर उठे हुआ था। और ये एक ऊपर का रूम छोटा सा जो कमरे टाइप का बना हुआ है। और इस तरफ से भी आने का रास्ता है। और ये रास्ता है दोबारा सीढ़ियों से किले के तरफ नीचे जाने का। और ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई है फ़िलहाल, जहाँ से आप ऊपर आ सकते हैं। हालांकि साइड में कुछ नहीं है, थोड़ा ख्याल ज़रूर रखना पड़ता है। और ये वो कमरे हैं छोटे छोटे। इन रोशनदानों के माध्यम से रोशनी अंदर आती है, किले में हवा प्रवेश करती है और इसी वजह से जो है ना किला ठंडा रहता है। और ठंडी हवा ठंडी में भी चल रही है और कुछ इस तरह की। हालांकि इसका रखरखाव की मैं बात करूं, ये थोड़ी सी लग रही है कि इसकी हालत थोड़ी सी खस्ता है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं। कहते हैं कि बाबर ने उस ज़माने में यहाँ पर शिविर लगाया था। बाबर की सल्तनत शुरू हुई थी, मुग़ल एम्पायर बाबर से शुरू हुआ था इंडिया में, भारत में। और बाबर के बाद कई शासक आए, कई मुग़ल शासकों ने यहाँ राज किया। अब ये कारीगरी देखो, ज़मीन पे ही कुछ ना कुछ किसी ने खोद के या लिख के बनाया हुआ है और फ़िलहाल वही चल रहा है। और ये सारा वो किले का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात कि इस किले को जिसने बनाया होगा उसने डिज़ाइन किस तरह से किया होगा। ये छोटा सा किला, क्योंकि इसे मैं किला इसलिए कह रहा हूँ, ये लकड़ी इसे संभाले हुए है। और ये यहाँ भी इस लकड़ी के माध्यम से, अब इन ईंटों को देख के ये नहीं पता लग रहा कि यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता था या नहीं, क्योंकि ये डिज़ाइन कुछ ऐसा बना हुआ है। अब ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये पूरी मिट्टी से इकट्ठी बनी हुई है, जैसे प्लस्तर होता है ना, आज के टाइम में प्लस्तर किया जाता है, उस समय में शायद ऐसा कोई मिट्टी से प्लस्तर किया जाता होगा। और ईंटों के ऊपर ऐसा कुछ प्लस्तर किया गया, जिसके बाद जो ये इसका डिज़ाइन है कुछ ऐसे बना हुआ है चारों तरफ। और ये मधुमक्खी के छत्ते भी बने हुए हैं। और इस किले की अगर मैं बात करूँ, इतिहास की बात करूँ, तो कई सौ साल पुराना ये किला आज भी अपनी पहचान को बरकरार रखे हुए है। और कब तक रखेगा ये कहना मुश्किल है। ये इस इमारत के बाहर का दृश्य है। और ये साइडों में जो है घास उगी पड़ी है। और ये ईंटें फ़िलहाल ये ईंटें कुछ इस तरह से निकल भी रही है साइडों में। लेकिन ये देखो किस तरह से ये बिल्कुल सीधी खड़ी है, बिल्कुल सीधी एक इमारत खड़ी है। और कारीगरी की गई है अलग अलग तरीके से। सर आप बता रहे हैं ये एक ही था किला? कैसा था? ये तो हमें भी देखा है। कैसे बताते कैसे थे? बताते 4 दीवारें होती थी इसकी। चार दीवारी थी, करनाल की 4 दीवारी नजर आती है। करनाल की भी 4 दीवारी थी, पानीपत वाले की 4 दीवारी थी। तो ये खत्म कैसे हुआ? ये खत्म 2 बट्टा कैसे? मार काट के टाइम छिड़े हुए थे ये, उस टाइम लड़ाई दंगे में उस टाइम टूटा है। फिर उस टाइम तो आराम से तोड़ते रहते आदमी। नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत है। कितने टाइम से देख रहे हो आप ये? मैंने तो बहुत टाइम हो गया, मैं इतने पढ़ता भी है स्कूले। असली जो छोटे छोटे है ना उधर तो देख रहे हैं। सुरंग बताते थे आप, एक सुरंग बता रहे थे। हाँ जी, पहला दसते ने भी यदि सुरंग ही इस किले चो परली तरफ ना रास्ता बनया ही थले। देखा जाए तो रकबा बहुत दूर दूर तक है। कितना जिवें हुण बनया होया ना, ये
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿन ਉੱਠ ਵੀ ਆਣੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਟੈਟ अच्छा ये सारे पार्टीशन के बाद लोग की बसेरी आ हाँ जी, गए। हाँ जी, हाँ जी। ये उस किले की दूसरी इमारत है, बिल्कुल हूबहू उसकी कॉपी है, बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह की उसकी एंट्रेंस थी, उसका बाहर का हिस्सा था वैसा ही बना हुआ है और वैसे ही कमरे और सारा कुछ वैसे ही बना हुआ है। लेकिन एक बड़ी अजीब कहानी पता लगी है, एक बड़ी अजीब बात पता ये लगी है कि कहते हैं कि 1947 से पहले का जो दौर था जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में हुआ करता था, यहाँ पर एक इतिहास भी लगा हुआ है, इतिहास का बोर्ड, जिस पे लिखा गया है कि उस दौर में इस किले को ढाया गया, जो इसकी ईंटें हैं उसको रेलगाड़ियों के आगे जो है पटरी पर फेंक दी गई। और जो इस किले को ढाने का कारण ये था कि स्वतंत्रता सेनानी यहाँ इकट्ठा हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि 1947 के बाद ये किला ख़त्म होता गया। इसकी जो 4 दीवारी थी वो काफ़ी एकड़ में थी, काफ़ी बड़ी थी। और 1947 के बाद जो पार्टीशन की मार झेल कर आए लोग, शरणार्थियों को सरकार ने कहीं ना कहीं तो रखना ही था, तो कुछ यहाँ रह गए, कुछ कहीं जाके बसे, तो ऐसे ही ये चीज़ें ख़त्म होती गई। और अब ये 2 अलग अलग बिल्डिंगें बची है, इतिहास की वो पुरानी धरोहर है, लेकिन जो बीच में है वो घर मकान दुकानें बन चुकी है। और कहते हैं कि एक सुरंग भी हुआ करती थी, लेकिन एक बोर्ड दिखाता हूँ इतिहास का, जहाँ पर इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। ये एक बोर्ड है जिस पर इसकी इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। ये मुग़ल सराय है, मुख्य द्वार। यह सराय दिल्ली लाहौर मुग़ल बादशाही मार्ग पर यात्रियों और काफ़िलों का विश्राम स्थल है कि ब्रिटिश शासनकाल में इस सराय को गदर के समय स्वतंत्रता सेनानियों को वहां से निकालने के लिए ध्वस्त किया गया था। इस सराय के ये 2 भव्य 3 मंजिल मुख्य द्वार मामा एवं भांजा नाम के व्यक्तियों ने बिना एक दूसरे के परामर्श लिए बनवाया था। पीछे गली तक गेट से गेट पहले पीछे तक सी। और ये जो रास्ता है ये कहाँ जा रहा है? कट कट के छोटा का छटा सारा। ये रास्ता का है नेशनल हाईवे जा रहा है। हाँ, ये सीधा मेन रोड हाईवे पे। लेकिन ये देखो ना इमारत कितनी सुंदर पवे लगती भी है, किस तरह का नज़ारा है। और ये जो सूरज की रोशनी पैंती चमक पैंती है ना, और सिर्फ ये दरवाजे ही बचे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इन दरवाज़ों के साथ मुझे नहीं लगता कि अगली से अगली तीसरी पीढ़ी शायद कुछ चीज़ें